हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पाठशाला की जो मोस्ट डिमांडिंग है उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। एक तो PYQ बुक्स जो है ना, और एक कौन सी नोट्स इसके। इससे मैं पहले भी रिव्यू डाला था, वो मैंने उनके ऑनलाइन मंगाया था बुक, ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उस हिसाब से रिव्यू बताया था। आज मैं आपको ये थोड़े दिन बाद मैं रिव्यू डाल रहा हूँ, ये आने के लगभग 2 हफ्ते बाद, जब मैं इसके 3 चैप्टर पढ़ चुका हूँ उसके बाद मैं रिव्यू डाल रहा हूँ कि क्या कमी है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार प्राइसिंग का बता देता हूँ। ऑनलाइन तो आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं खुद प्राइस ड्रॉप होने का इंतज़ार कर रहा था पर ड्रॉप नहीं होती। ये दोनों आप खरीदोगे तो ये आपके 3,000 रुपये की पड़ेगी ऑनलाइन। ठीक है, और इसका जो ऑफलाइन सेंटर है वहाँ पे ये 2,000 में पड़ गई ये दोनों, ये 1,500 की, ये 500 की। ठीक है, तो ऑनलाइन अगर आप कहीं बाहर भी रहते हो और आप ट्रेन बुक करा के यहाँ पे आओ और ख़रीद के फिर भी जाओ तो भी आपके 3,000 से सस्ती में पड़ेगी है। ठीक है, तो ऑफलाइन ही ट्राई करना आप लेने की अगर लो तो, ऑनलाइन तो बिल्कुल मत लेना। ठीक है, तो चलो एक एक देखते हैं। पहले तो क्या है, इनके नोट्स की बात करते हैं। तो नोट्स कितने हैं? नोट्स की 5 बुक्स हैं। ठीक है, 5 कौन कौन सी? प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ठीक है, इसमें क्या है, C++, जावा, ओ, पाइथन, AI, ML सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर इसके नोट्स हैं। फिर में आती है पेडागोजी, डेटा प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड वगैरह वो सब, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एंड देन आपके पास आएगी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एंड देन आएगी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन इसकी। और फिर इसके बाद में मुझे साथ में ये और मिली है करंट अफेयर्स की बुक इसके साथ में, जो काफ़ी बढ़िया है। करंट अफेयर्स की एक इसके साथ में बुक मिली है इन दोनों को खरीदने के साथ में। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 तो आ गए नोट्स इनके, प्लस ये, इसको अपन साइड में करते हैं। अब बात करते हैं 11 मेरे पास आई है क्या, PYQ की बुक। ठीक है, तो 11 कौन कौन सी है? 11 है टोटल इन टोटल। ठीक है, सबसे पहले DBMS की, SAD की, पेडागोजी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम COA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, IoT। ठीक है, एंड देन डेटा प्रोसेसिंग। ये अपने पास आ जाती है 11 बुक्स। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्राइसिंग। अब मैं दूसरी बात करता हूँ क्वालिटी की। एक क्वालिटी की मतलब पेजेस वगैरह किस टाइप से हैं। तो देखो, नोट्स के जो पेजेस हैं ना वो तो ठीक है, ओके ओके हैं, पर इसके मैं पेजेस की बात करूँ ना तो इनके पेजेस में बहुत मतलब रफ कॉपी के जो पेज होते हैं ना, आप देखे होंगे वैसे पेज है, इंक डायरेक्ट मिट रही है। मतलब देखो, आगे मैं नोट्स तो नहीं, कुछ आप लिखोगे थोड़ा सा करोगे ना, जैसे मैं इधर जस्ट 3-4 बार रब कर रहा हूँ, ये लो 1 2 3 इतना हो गया पूरा का पूरा, जस्ट मैं ऐसे किया हूँ, ये लो एक बारी में पूरी इंक कट गई। तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब आप इरेज तो कर ही नहीं सकते बिल्कुल कुछ लिख दिया तो, वरना वो आपके वर्ड से मिट जाएंगे पूरा। ये देखो, ये लो इतना ज़्यादा, तो ये तो बहुत ख़राब है। आपको यहीं पे ही नहीं, आगे की भी आप जाओगे ना, जो लेट से ये आंसर वगैरह दे रखे हैं तो यहाँ पे भी आप करोगे तो ये आपके वर्ड्स मिटने लग जाएंगे एकदम। तो ये मुझे एक थोड़ी सी वो लगी। बाकी तो देखो, अब बात करते हैं क्वालिटी की, हो गई बात। बाकी जो नोट्स हैं उनके पेजेस ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कंटेंट की। तो कंटेंट के लिए मैंने क्या किया, सबसे नीचे नीचे जो है DBMS, इसके मैंने 3 चैप्टर्स इसके पढ़ के देखे हैं। ठीक है, इन सबको मैं साइड में रख रहा हूँ। ठीक है, इसके मैंने 3 चैप्टर पढ़ के देखे कि किस टाइप से नोट्स है, कैसे हैं। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकी जो मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगी, बाइफरकेट कर रखा है एक एक चीज़ों को। ये ही एक मिसिंग था, सब जितने नोट्स वगैरह थे उनके अंदर अगर अपने को मिल भी जाए PYQ तो अलग से बाइफरकेशन नहीं मिलता था। ठीक है, इसमें जैसे DBMS में बेसिक्स ऑफ DBMS, डेटा मॉडल्स, नॉर्मलाइजेशन, रिलेशनल अलजेब्रा एंड कैलकुलस, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल, ऐसे बाइफरकेट करके दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है।
अब इसके अंदर अपन आगे देखें ना तो ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम गेट से लेके जितने छोटे एसएससी छोटे बड़े जितने एग्ज़ाम में कंप्यूटर आती है उन सबके क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे हैं इसके अंदर। अब देखो मैंने इसके 3 चैप्टर ये पढ़े हैं। फर्स्ट बेसिक ऑफ डीबीएमएस, डेटा मॉडल, नॉर्मलाइजेशन। तो मैं बताता हूँ क्या कमियाँ लगी मुझे, क्या चीज़ें सही लगी। ठीक है, पहली चीज़ तो कुछ कुछ क्वेश्चन नोट से डायरेक्ट उठ के आ रहे थे। जैसे कि देखो ये अपने पास डीबीएमएस के नोट्स हैं। इसके अंदर अपन चले पेज 5 पे। ये देखो जैसे डेटा डिक्शनरी दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या लिख रखा है, डेटा यह एक मिनी डेटाबेस है जिसमें डेटा के बारे में डेटा होता है। ठीक है, डेटा के बारे में डेटा होता है। ठीक है, किसी ने ये पढ़ लिया। अब इसके अंदर गया वो है ना, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 पे गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछा है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये पूछा है डीबीएमएस में डेटा के बारे में डेटा संग्रहित किया जाता है, हार्ड डिस्क, डेटा डिक्शनरी, रैम, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर डेटा डिक्शनरी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो इनके डायरेक्ट आप नोट्स पढ़ लोगे ना, कुछ तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, एकदम एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और बताता हूँ। देखो पेज नंबर अपन चलते हैं 39 पे। ये देखो इसमें ये रहा क्वेश्चन। ये पूछा था फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यूजेज मोस्टली डैश टू चेक द डिज़ाइन ऑफ द रिलेशन इन द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वहीं अपन नोट्स में चले तो नोट्स में भी आपको दिख जाएगा कि है ना, क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट 1NF 2NF 3NF BCNF, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट 4NF 5NF। इसमें भी ये पूछा है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म यूजेज मोस्टली क्या यूज़ करता है, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। इसमें भी मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी का पार्ट दे रखा है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी अच्छी बात। हाँ, अब मैं ये बताता हूँ इसकी एक ख़राब बात जो मुझे लगी। तो देखो अपन चलते हैं पेज नंबर 29 पे। तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में ये अपन थोड़ी डिस्प्यूट कर रहा है बात को, मतलब क्वेश्चन में क्या दे रखा है और इसके एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जस्ट आप ऊपर ऊपर से देखना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो देख लेना जस्ट। ठीक है, इसमें ये पूछा है इन ऑर्डर टू बिगिन कंस्ट्रक्टिंग द बेसिक मॉडल द मॉडलर मस्ट एनालाइज द इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस फॉर द पर्पज ऑफ। इन तीनों में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है एडिंग बिजनेस एंड इंटीग्रिटी रूल्स टू द मॉडल, फिर ये 2 वर्ड दे रखे हैं। फिर इसका आंसर अपन देखें तो इसका आंसर है बी। ठीक है, कि सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, कि अपने को अगर ये बेसिक मॉडल बनाना है तो ये दोनों फॉलो होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। ठीक है, पर इसका आप जब ऑप्शन देखोगे ये नहीं होना चाहिए एडिंग बिजनेस एंड इंटीग्रिटी रूल्स टू द मॉडल। ठीक है, पर जब आप इसके ऑप्शन देखोगे तो इसके मतलब एक्सप्लेनेशन, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, जब एक मॉडलर बेसिक मॉडल बनाना शुरू करता है तो उसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस से मिली जानकारी का विश्लेषण करना होता है ताकि बिजनेस और इंटीग्रिटी रूल्स को मॉडल में शामिल किया जा सके। जो कि पहला ऑप्शन उसमें गलत बता रखा था कि नहीं हो सकता, सेकंड और थर्ड सही है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर रखा है, फिर 2 और 3 को भी। तो मुझे समझ नहीं आया मैं फर्स्ट को इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ, मतलब अगर हमने को बेसिक मॉडल बनाना है तो बिजनेस और इंटीग्रिटी रूल्स की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक डिस्प्यूट दे रखा था जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा गाइस जैसे मुझे एक इसमें भी डाउट आया था, क्वेश्चन नंबर 27 जो कि डिस्प्यूट कर रहा था अपनी बात को। ठीक है, जस्ट समझना आप और कुछ भी नहीं देखना। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज ईजियर, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ईजियर होता है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस हासिल करना, ये बोला है पहले स्टेटमेंट। दूसरा भी है, ठीक है कुछ। फिर हमें ऑप्शन ए करेक्ट है, बोथ आर ट्रू, दोनों चीजें सही है कि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस आसान है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस से, यही बात बोल रहे हैं। मतलब लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस आसान है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस से। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला और फिर बताया दोनों ट्रू है। ठीक है, पर इसकी जो थ्योरी दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को हासिल करना ज़्यादा आसान होता है जबकि लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस को हासिल करना कठिन होता है। अब या तो इसको फॉल्स बताना चाहिए था या फिर इस थ्योरी में गलत दे रखा है। ठीक है, तो ये अपनी बात को डिस्प्यूट कर दिया। अब मुझे ऑनलाइन में देखा नहीं है अभी तक, पर ये देखूंगा मैं, मुझे इसके अंदर डाउट है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ 2-3 मुझे डिस्प्यूट मिले हैं कि जो थ्योरी में कुछ और दे रखे हैं, आंसर कुछ और दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा तो बाकी जो थ्योरी दे रखी है ना
वो तो अच्छी है, देखो बुराई नहीं करूँगा, काफ़ी अच्छी है। बाकी थ्योरी मतलब उसके आसपास का भी दे रखा है, कईयों में है ना, क्या बोलते हैं, बाकी बचे हुए जो 3 ऑप्शन है वो बता भी रखे हैं कि ये क्यों नहीं होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। ठीक है, बाकी मुझे थ्योरी अच्छी लगी। अब मैं आपको वो थ्योरी बताता हूँ जिसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन हो। ठीक है, उसकी मैं थ्योरी बताता हूँ ताकि आपको और समझ में आए। तो देखो उसके लिए अपन चलते हैं पेज नंबर 27 पे, जो मैं पढ़ा था मुझे फील हुआ। पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये देखो, जैसे ये पूरा आपका सॉल्व करने का था। कंसिडर द फॉलोइंग ईआर डायग्राम। इसमें आपको बतानी है कि कितनी टेबल्स बनेगी, इसको आप जब कन्वर्ट करके RDBMS में कन्वर्ट करोगे तो कितने रिलेशंस बनेंगे, आपके टेबल बनेगी, ये आपको बताना है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा था, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लीजिए। तो मैं थोड़ा बहुत इसका लिखा भी था कैसे क्या होगा, ठीक है, वो लिखा था। बाकी मुझे लगभग मतलब 80% मुझे समझ में आ गया था। पर अगर आप नॉन टेक्निकल बंदे हो, ठीक है, आपने नहीं पढ़ रखा, मतलब आप डायरेक्ट वैसे सॉल्व कर रहे हो, थोड़ा बहुत देख रहे हो, तो में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। पर मेरा ये पढ़ा हुआ था पहले से, ठीक है, प्लस उसके बाद में मैं थ्योरी बहुत देखा था, मेरा वैसे सही था ये आंसर, पर मैं थोड़ी बहुत थ्योरी देखा तो मुझे लगभग 80% समझ में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, उसकी बात मैं बताता हूँ आपको। ये वाला नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन था ये, है ना, ये थ्योरी बेस्ड था, पर इसकी थ्योरी बहुत कम दे रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। इसका सी सही था कि लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन इनटू BCNF इज ऑलवेज पॉसिबल, हमेशा पॉसिबल होता है पर बाकी नहीं होता। तो इसकी बहुत कम थ्योरी दी हुई थी। लॉसलेस में पूरा नेट पे सर्च करके पूरा ऊपर लिखा था क्या है क्या नहीं, ठीक है, तो ये दे रखी थी। तो ये वो प्रॉब्लम्स थी जो मैंने इसके अंदर फेस की। बाकी इसके अलावा तो मुझे बेस्ट लगी, बाकी जितने क्वेश्चन है ना वो सारे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से सॉल्व हो पा रहे थे और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। काफ़ी थ्योरी भी मेरी क्लियर हो रखी थी, इवन मेरी पहले से क्लियर थी, मैं पढ़ा हुआ था, पर फिर भी मेरी काफ़ी नई चीज़ें मुझे पता लगी है पढ़ने के बाद में। ठीक है, और क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे से दे रखे थे, काफ़ी सारे दे रखे थे। तो क्या मैं इसके लिए रिकमेंड करूँगा इस बुक के लिए? तो देखो अब बिल्कुल ले लेनी चाहिए। उस वक्त ये 2500 की आ रही थी, अभी भी 2500 की आ रही है ऑनलाइन देखोगे, पर ऑफलाइन में ये 1500 की आपको मिल जाएगी ये सारी की सारी बुक्स PYQ वाली। ठीक है, 2000 के अंदर वो सारी मिल जाएगी। तो आप इतने में प्राइस में मिल रही है तो आप ले सकते हो, मैं काफ़ी अच्छे से रिकमेंड करूँगा क्योंकि इसके अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया है टॉपिक्स को। ठीक है, और बाकी थोड़ी बहुत 1-2 दिक्कतें तो आती है देखो। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं 3 चैप्टर पढ़ लिया, तीनों के अंदर मुझे काफ़ी सही लगी कौन सी PYQ बुक, तो इसके लिए तो मैं रिकमेंड करूँगा, आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। आपको बस पेजेस की क्वालिटी में थोड़ा बहुत आप इरेज वगैरह थोड़ा इतना मत करना, बाकी तो इसके अलावा मुझे इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, और PYQ बुक के अंदर एक चीज़ बता दूँ, एक बस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स उसकी कमी है इसके अंदर, इनमें से किसी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दे रखा। ठीक है, तो उसकी मुझे कमी लगी क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पिछली बार 3 क्वेश्चन पूछे थे, इनमें से किसी के अंदर नहीं है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। AI वगैरह भी है पर वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में था, मैंने देखा था। ठीक है, तो ये था पूरा PYQ बुक्स का रिव्यू। तो जो मैंने पढ़ा उस हिसाब से मैंने एनालाइज करके बता दिया। 11 बुक्स का सेट मिलेगा आपको, तो ख़त्म कर लेना, टाइम कम बचा है बहुत मैं तो ये बोलूँगा। ठीक है, तो ये आप ख़त्म कर लेना। तो ये हो गया PYQ बुक्स का। अब मैं बताता हूँ थ्योरी बुक्स का। ठीक है, तो ये आ जाती है अपने पास थ्योरी की। ठीक है, एक ही है, साथ में मिली है मुझे, आप भी ले लेना। तो देखो थ्योरी बुक्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर भी मैंने DBMS ही पढ़ा था वो सॉल्व करने के लिए, तो वो निकालते DBMS वाला। नहीं, कहाँ गई ओह, यहाँ पे है साइड में। ठीक है, तो ये रही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखो 5 बुक्स है, मैं इसमें से बताता हूँ आपको डिटेल्ड रिव्यू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन इसे खोलेंगे, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। सबसे बड़ी कमी मुझे जो लगी, सबसे बड़ी कमी वो यही लगी, इनके इंडेक्स दे ही नहीं रखा बिल्कुल ही। मुझे खुद को बार बार ढूंढ रहा था पहले, मैं तो खुद लिखना पड़ा कि DFD 139 पेज पे, UML 193 पे, नॉर्मलाइजेशन 64 पे है, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, डिटेल में नहीं दे रखा इसका क्या बोलते हैं इंडेक्स। ये मुझे एक बहुत ख़राब बात लगी, तो इन्हें ये तो दे ही देना चाहिए, या फिर आपको खुद को लिखना पड़ेगा लाओगे तो, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपको कुछ भी छोटी सी चीज़ देखनी है तो पूरे
बुक के अंदर ढूंढना पड़ेगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये जो मैंने फेस की है मैंने बता रहा हूँ, ये इनको बाइफरकेट करके देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे चलें तो काफ़ी अच्छे नोट्स दे रखे हैं, काफ़ी अच्छे से इन्होंने डिज़ाइन कर रखा है नोट्स को, है ना। अब नोट्स के अंदर गौर से सुनना मेरी बात, दो पार्ट आते हैं, एक आता है प्रैक्टिकल पार्ट, एक आता है थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल जो आपके लिखित क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने वो अभी आपको PYQ में आखिरी वाला बताया था, जिनमें आपको लिख के सॉल्व करना पड़ता है, उस टाइप के क्वेश्चन जो जिसमें आपको बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। एक होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब थ्योरेटिकल में भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट कोई फैक्ट है कि ये इस तारीख को हुआ, ये इस तारीख को हुआ। एक थ्योरेटिकल में भी थोड़ा आपको डिटेल में जाना पड़ता है, जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम, जैसे कि UML, ठीक है। तो इनके अंदर आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें अच्छी है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना लिखित, जैसे कि फाइंडिंग FD कीज़, मतलब कीज़ फाइंड करनी है, नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन आ गए, F कवर G वाले वो सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। तो ये सब इसमें अच्छे दे रखे हैं। प्लस इसके अंदर जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि थ्योरी जो डायरेक्ट आपको फैक्ट में लिखना पड़ेगा, वो भी काफ़ी अच्छी है। जैसे कि मैं और डेटा डिक्शनरी का आपको एग्जांपल बताया था कि डेटा के बारे में, डेटा ऐसा कैसा आ गया था, नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कैसा क्वेश्चन उठ के आ गया था। तो ये डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इनके काफ़ी बढ़िया कर लोगे। परंतु जो आपके वो हैं क्या बोलते हैं थोड़े डिटेल्ड वाले हैं, जैसे UML DFD वगैरह, उनके अंदर आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। उनके लिए आपको या तो कोई वीडियो नोट्स वगैरह, वीडियो सॉल्यूशन देखनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं आने वाला। इवन आप टेक्निकल बंदे हो तब भी नहीं आने वाला, आपको थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तब भी, ठीक है। तो उसकी तरफ मैं थोड़ी सी देर बाद आऊँगा, पहले मैं बाकी चीज़ें बता देता हूँ नोट्स के बारे में। तो नोट्स में देखो सब कुछ दे रखा है, मैं ऐसे देखा था ऑलमोस्ट सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, नोट्स के अंदर, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी पढ़ के भी देख लेना आप पॉज करके, ठीक है। सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। अब मैं आपको बात करता हूँ उसकी जो मुझे कमी लगी इसके अंदर, ठीक है। अपन चलेंगे UML 193 पेज पे, ठीक है। लास्ट में ये UML, अब ये UML क्या चीज़ है, ये है SAD का टॉपिक, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो इसका सिर्फ एक पेज दे रखा था, मैं इसको सॉल्व करने लगा ना जब, मुझे कुछ ही समझ में नहीं आया था इसके अंदर, UML के अंदर लिटरली कुछ ही नहीं आया था। ये थ्योरी का टॉपिक है, पर थ्योरी का समझने वाला टॉपिक है। इसके अंदर समझ रहा था पर डायरेक्ट मेरे से क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे थे इसके, क्योंकि मुझे इनमें डिटेल में पता ही नहीं था ये ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है, ये क्या होता है, डायरेक्ट लिखे हुए थे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे दिक्कत आई, तो मैं ये कहाँ से पढ़ा था, तो ये मैं UML, ये टॉपर्स के नोट्स भी थे मेरे पास, ठीक है। कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं UML पढ़ा ना, इसके अंदर दे रखा था काफ़ी अच्छा, ठीक है। पूरा UML के बारे में यहाँ से चालू था, इसके जो डायग्राम होते हैं उनको क्लासिफाई करके बता रखा था। फिर उन डायग्राम में भी एक एक सारे डायग्राम्स के बारे में अच्छे से बता रखा था। UML कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है, ये क्या होता है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है। प्रमोशन वीडियो नहीं है, पहले बता रहा, सोचा कि ये तो अपना प्रमोशन कर रहा है, इसको दिए होंगे पैसे। ये सीक्वेंस डायग्राम, यूज़ केस, स्टेट डायग्राम, सबके बारे में अच्छे से दे रखा था। यहाँ से मुझे बिल्कुल समझ में आया था UML के बारे में, ठीक है, पर वहाँ से मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद देख लो, एक पेज का दे रखा है। अब क्या ये कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे? बिल्कुल नहीं पूछे जाते, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, जैसे मेरे पास सेट की PY की बुक है, तो इसके अंदर डायरेक्ट आपको दिख जाएगा UML, इसका अलग से पूरा का पूरा टॉपिक दे रखा है। इससे क्वेश्चन पूछे गए थे 75 से 85 पेज तक, 10 पेज के क्वेश्चन पूछे गए थे और एक पेज में इसकी थ्योरी समाप्त कर रखी है, ठीक है। तो इसमें डिटेल्स नहीं है उसके बारे में, थ्योरी के बारे में, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आपको क्वेश्चन जो है इसमें एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है, बाकी जो प्रैक्टिकल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है वो, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये अच्छे मिल जाएंगे। ये वाले आपको कमज़ोर मिलेंगे, DFD और जो थ्योरेटिकल जितने टॉपिक्स आएंगे वो सब, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ इसमें जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो लिखित क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो कैसे दे रखे हैं इसके अंदर। तो मैं चलता हूँ नॉर्मलाइजेशन टॉपिक पे, जो कि मैं पढ़ा था, वो दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो, जैसे नॉर्मलाइजेशन आ गया, ठीक है। तो ये पहले थ्योरी व्योरी बता रखा है पूरी, फिर इसके बाद में ये थ्योरी चल रही है, ठीक है। ये फिर एग्जाम्पल आ गया, इसके अंदर भी एग्जाम्पल दे रखा है एकदम कि भाई वैसे ही बता रखा है, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल। पर देखो, अभी मैं ये बात कहूँगा
ठीक है, ये एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, पूरे दे रखी है बुक में, ठीक है, देख लिया आपने। पर मैं ये कहूँगा नॉन टेक्निकल बंदे हो ना, तो में भी आपको इसमें दिक्कत आ सकती है, नोट्स के अंदर नहीं आएगा समझ में। तो मैं देखो क्या बताऊँगा, फाइनल मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि इसके जो नोट्स हैं इनके लिए मैं पार्शियल हाँ करूँगा, पार्शियल ना करूँगा। अगर आप टेक्निकल थोड़ा बहुत पढ़ रखे हो, कोई BCA ऐसे डिग्री कर रखे हो, तो आप ज़रूर ये लो, है ना, BCA MCA थोड़ा पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने नहीं कर रखा, कोई PGDCA वगैरह कर रखा है ऐसा जिसमें आपको टेक्निकल इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप मेरी मानो तो कोई दूसरे अगर आपके पास नोट्स हो तो उनसे पढ़ लीजिए, नहीं है तो ये लो, तो इसके वीडियो सॉल्यूशन वगैरह वो सब चीज़ें लेना, वरना आपको दिक्कत आ सकती है इनके अंदर, ठीक है। बात करूँ PYQ की, ठीक है, तो इसके लिए मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि इसे बिल्कुल ले लीजिएगा, ठीक है। और मेरी मानो तो ऑफलाइन जाके लेना, ऑफलाइन काफ़ी सस्ती मिल रही है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है ना, तो ऑफलाइन जाके लोगे वो ज़्यादा सही है। और मैं आज इनका ऑफलाइन सेंटर भी वो विज़िट करके आया था, ये मैं खुद ऑफलाइन से लिया हूँ, तब वहाँ लग रहे हैं बच्चे तड़ादड़ तैयारी में, 11-11 बैच चल रहे हैं उनके, और बढ़िया लग रहा है। मैं आपको कभी टाइम मौका मिला था पूरा ऑफलाइन सेंटर उनका विज़िट करवा के दिखाऊंगा आपको, कमेंट्स में बता देना उनको ऑफलाइन सेंटर विज़िट करवाना है क्या, ठीक है। मैं जाके पूरा का पूरा उनका सेंटर विज़िट करवाऊंगा। बाकी ये हो गया इसका रिव्यू, देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। पढ़ाई में लगे रहो, मत लगो, मैं तो ये कहूँगा मेरा कंपटीशन कम करो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।